तो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। हम टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे अव्यय टॉपिक। हमने पिछले वीडियो में अव्यय की परिभाषा, अव्यय क्या होता है, कैसे इसकी परिभाषा क्या होगी, अव्यय कौन से शब्द हैं, अव्यय को अभिकारी शब्द कहा जाता है, अव्यय के चार भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इन सब के बारे में थोड़ा सा चर्चा की। ये चार प्रकार के होते हैं और उसी में हमने पहले प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा और हमने चर्चा की थी कि क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने वहाँ पर चर्चा की कि क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद। अब उन्हीं भेदों में से हमने एक भेद की चर्चा पूरी तरह से कर ली थी। कौन था? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। यानी उसके आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप नहीं पढ़े तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, हिंदी ग्रामर के नाम से बनी प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको बेहद ही आसानी से ये वीडियो मिल जाएगा जो पिछला हमने पढ़ लिया। अब इस वीडियो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दूसरे प्रकार लेते हैं आज हम। दूसरा प्रकार कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी आज हम दूसरा प्रकार लेते हैं। कौन सा? तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है काल। काल का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या? समय। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समय। तो यहाँ पर क्या होगी इसकी परिभाषा? जिस क्रिया विशेषण अव्यय से, यानी जिस अव्यय से क्या होगी परिभाषा? तो जिस अव्यय शब्दों से, ध्यान दीजिए, जिस अव्यय शब्दों से क्रिया की, काल यानी समय संबंधी विशेषता प्रकट हो, उसे क्या कहा जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उसे क्या कहा जाएगा? तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी उसकी परिभाषा हम लिख लें तो इसके एग्जाम्पलों की चर्चा करते हैं। जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की काल या इसी काल का क्या अर्थ होता है? शब्द है तो समय, काल या समय संबंधी विशेषता का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उसे हम कह सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाएगा। अब अच्छा, होते कौन से हैं जिनसे काल यानी समय का बोध हो? तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होंगे। जैसे आज, आज देखिए क्या होगा? समय को ही बताएगा। कल, सदा, ये भी समय को बता रहा है। शीघ्र, सवेरे, पहले, अभी, तभी, जब, तब, शीघ्र, लगातार, अक्सर, तुरंत, दिन भर या बार बार इत्यादि ऐसे शब्द आएंगे जो समय की विशेषता बताएंगे। यानी क्रिया के जो समय की विशेषता बताएंगे वो अव्यय शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। तो आइए इसकी उदाहरण की चर्चा करें। कुछ उदाहरण प्रयोग के रूप में ले लें तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए लेते हैं कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण लेते हैं। देखिए क्या है, वह आज घर आ रहा है। वह आज
घर आ रहा है। देखिए ये क्या है, क्रिया। क्रिया क्रिया में क्या हो रहा है, आज विशेषता बताई जा रही है कि आज ही आ रहा है, वह आज आ रहा है, अब वह आज घर आ रहा है। अगले एग्जाम्पल ले लें, तुम अब जा सकते हो। देखिए क्या है, तुम अब जा सकते हो। देखिए यहाँ क्या है, एक क्रिया है। अब क्या बता रहा है, समय का बोध बता रहा है, मतलब अब तुम जा सकते हो, तो इससे भी क्या हुआ, समय का ही बोध हुआ। या और एग्जाम्पल लें, दिन भर पानी बरसता रहा। क्या, दिन भर पानी बरसता रहा। देखिए यहाँ पर दिन भर ये भी क्या बता रहा है, समय का ही बोध बता कर रहा है, यानी आज पूरा दिन क्या हुआ, पानी बरसता रहा। आज पूरा दिन क्या हुआ, पानी बरसता रहा। या ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे, तुम प्रतिदिन समय पर आते हो। तुम प्रतिदिन समय पर आते हो। ऐसे एग्जाम्पल और भी मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं इन एग्जाम्पलों से आपको समझ में आ गया होगा। और हमने चर्चा भी कर ली कुछ और शब्द कैसे हो सकते हैं। हमने जैसे चर्चा की आज, सदा, शीघ्र, लगातार, अक्सर, ऐसे तुरंत। टाइम का बोध हो तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा विशेषण अव्यय, तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब इसके हम अगले तीसरे प्रकार पर आते हैं। तीसरा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा प्रकार लेते हैं। तीसरा प्रकार कौन सा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा प्रकार कौन सा है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नाम से ही पता चल रहा है परिमाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो परिमाण का शाब्दिक अर्थ ही होता है मात्रा। तो यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण, माप, तौल आदि की विशेषता प्रकट हो, उसे क्या कहा जाएगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसको हम नोट कर लें, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की परिमाण कह सकते हैं, या इसका शाब्दिक अर्थ होता है मात्रा, या इसी में आता है माप, तौल संबंधी विशेषता का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की परिमाण, या इसी का शाब्दिक अर्थ होता है मात्रा, या कह सकते हैं माप, तौल संबंधी विशेषता का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाएगा। आइए इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे कौन से शब्द होंगे, पर्याप्त। देखिए पर्याप्त भी एक मात्रा का बोध कराता है। जैसे मुझे पर्याप्त मात्रा में ही यह वस्तु चाहिए, या कुछ भी कह सकते हैं, मुझे पर्याप्त मात्रा में ही चावल चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं। पर्याप्त होगा, अधिक होगा, तो यह भी एक मात्रा का बोध कराएगा। थोड़ा सा होगा, मुझे थोड़ा सा चावल चाहिए, या मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, या कुछ भी कह सकते हैं। देखिए थोड़ा भी क्या होगा, मात्रा का बोध कराएगा। या गांव में प्रचलित है जरा सा, जरा भी क्या होगा, मात्रा। या प्रचुर कह सकते हैं, या अल्प कह सकते हैं, या बस। या देखिए जैसे कुछ कोई देता है, अरे बस 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 करिए,
तो यानी वो भी मात्रा का बोध करा रहा है। केवल यह भी मात्रा का बोध कराएगा, जितना, उतना, बढ़कर इत्यादि शब्द ऐसे आएंगे जो मात्रा का बोध कराएंगे। आइए कुछ इसके और एग्जाम्पल की चर्चा कर लें। एग्जाम्पल यानी कुछ वाक्य के रूप में प्रयोग देख लें, कैसे प्रयोग में वाक्य के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। वैसे ऐसे नॉर्मल पूछ लेगा तो सभी बता देंगे भाई मात्रा होता रहा यानी परिमाणवाचक होगा, लेकिन वाक्य में कैसे आएगा, उतना खाओ जितना आवश्यक हो। क्या है, उतना खाओ जितना आवश्यक है। ये उतना और जितना ये भी क्या बता रहा है, एक मात्रा, यानी उतना ही खाइए। क्या हुआ, एक मात्रा निश्चित कर दिया, उतना ही खाना है जितना आवश्यक हो, यानी शरीर के लिए जितना भी आवश्यक हो, जितना, ये भी क्या किया, मात्रा का बोध करा रहा है। यानी उतना और जितना भी होंगे, ये भी अगर ऐसे शब्द भी प्रयोग में आ जाते हैं तो ये भी क्या कराएंगे, मात्रा का ही बोध कराएंगे। और एग्जाम्पल की बात करें, तुम ज़्यादा खाते हो। देखिए क्या है, ज़्यादा शब्द क्या है, मात्रा का ही बोध करा रहा है ज़्यादा शब्द। या रेखा बहुत बोलती है, रेखा बहुत बोलती है। ये भी देखिए क्या, बहुत बोलती है, यानी एक मात्रा का ही बोध करा रहा है। आगे हम अब चौथा प्रकार लेते हैं। चौथा कौन सा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, या ऐसे भी कह सकते हैं रीतिबोधक। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है क्योंकि हर बुक में थोड़ा बहुत अलग मिलता है। तो रीतिवाचक कहते हैं या रीतिबोधक कहते हैं, बात एक ही होगी, बाकी सब वही रहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिबोधक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, रीति, रीति को कहते हैं विधि, या इसी को कह सकते हैं ढंग। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई ना, तो यानी एक विधि चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी एक तरीका, एक नियम, एक कानून चलाया। विधि मतलब क्या होता है, कानून, नियम। तो ये रीति चली आई ना, तो रीति का मतलब क्या होता है, विधि या ढंग कह सकते हैं। तो यानी जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की रीति या कह सकते हैं विधि या कह सकते हैं ढंग का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा नोट करें, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की रीति या कह सकते हैं इसी को विधि या इसी को कह सकते हैं ढंग संबंधी विशेषता का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण कौन से, देखिए इसमें क्या होगा, रीति ढंग यानी कुछ वाक्य आएंगे, उन वाक्यों की शब्द यानी कुछ शब्द आएंगे, उन शब्दों की चर्चा कर लें। कौन से, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे में कैसे, जैसे हम इसका प्रयोग कर लें वाक्य के रूप में, श्याम धीरे धीरे चलता है, या कह सकते हैं राधा धीरे धीरे खाती है। तो इन शब्दों से क्या हो रहा है कि एक रीति यानी एक ढंग का पता चल रहा है कि वह चलता तो है लेकिन कैसा, धीरे धीरे, यानी उसके ढंग का पता चल रहा है।
या कह सकते हैं अगर एक इसी के वाक्य में प्रयोग करें, राधा धीरे धीरे खाती है, तो राधा क्या होगा, राधे क्या बताया जा रहा है, तो धीरे धीरे खाती है, यानी उसके ढंग के, उसके तरीके के बारे में बताया जा रहा है कि वह धीरे धीरे खाती है। अचानक भी हो सकता है, जैसे वह अचानक आ गया, उसका एक ढंग है कि वह अचानक आ गया, अचानक आ गया। ऐसे और भी आते हैं, जैसे अनायास, तुम अनानास बोलते हो, सुखपूर्वक, और क्या होंगे, संयोग, सहसा, वह सहसा घबरा गया, उसका भी एक ढंग हुआ, एक रीति हुई, वह सहसा क्या हुआ, घबरा गया, वह अचानक आ गया, संयोग भी होगा। तो ऐसे शब्द आते हैं। अब हम इसके पांचवें प्रकार की चर्चा करें। पांचवा प्रकार कौन सा होता है, पांचवा तो है, हाँ, रीतिवाचक चौथा, पांचवें प्रकार के लिए क्या है, स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। क्या है, स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण अव्यय, नाम से ही पता चला किसी को स्वीकारने, यानी कुछ हाँ अवश्य, यानी कुछ ऐसी बात कही हो गई होगी जिसको स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे जिन क्रिया अव्यय से क्या होगा, स्वीकृति का पता चले, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का पता चले, वहाँ क्या होगा, क्रिया विशेषण। कौन सा अव्यय, तो स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसको भी नोट कर लें परिभाषा पहले, तो फिर उसके एग्जाम्पल की चर्चा करें। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की क्या है, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की स्वीकृति संबंधी विशेषता का बोध हो, संबंधी विशेषता का बोध हो, वहाँ स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। वहाँ क्या होता है, स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके उदाहरण की चर्चा करें, जैसे क्या आता है, जी अवश्य, जी अवश्य, सचमुच, हाँ अच्छा, सचमुच, हाँ अच्छा, सचमुच, हाँ अच्छा। और कौन से आते हैं, तो जरूर, बहुत अच्छा इत्यादि शब्द आते हैं। जरूर कह सकते हैं, जरूर, बहुत अच्छा इत्यादि शब्द आते हैं। हमने पांचवें प्रकार की भी चर्चा कर ली। अब छठवां क्या है, निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। छठवां क्या है, निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय, उसकी चर्चा कर लें। निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। निषेध मतलब क्या होता है, मना करना। तो यानी इसकी परिभाषा भी क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा, जिन अव्यय शब्दों से क्या होगा, क्रिया के निषेध का बोध हो, निषेध यानी मना करने का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा, निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। इसको नोट कर लें, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के
निषेध यानी कह सकते हैं मना करने संबंधी विशेषता का बोध हो उसे निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे क्या आएंगे? ना, नहीं, जैसे क्या आएगा? ना, नहीं, मत इत्यादि शब्द आते हैं, बहुत कम इसके मिलते हैं, आदि इत्यादि शब्द आते हैं। हमने चर्चा कर ली क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हमने 6 भेद की चर्चा कर ली, यानी हमने चर्चा की थी अव्यय के 4 भेद। उन 4 में हमने पहले भेद क्रिया विशेषण अव्यय, उसके कितने भेद होंगे? 6, उनके भी चर्चा कर ली। अब बचते हैं 3 भेद। अब ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, इसलिए हम उसकी चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। केवल 3 बचते हैं, उसके कोई भेद तो होते नहीं, कुछ नियम, कुछ परिभाषाएं होंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।